बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। चारों ओर से एक अलौकिक शांति पसरी थी, परंतु उस दिन की चर्चा में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करने वाला था। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कारण है कि कुछ मनुष्य कठिन परिश्रम के बजाय छल कपट और बेईमानी की राह चुनते हैं? क्या उन्हें अपने कर्मों का परिणाम ज्ञात नहीं होता? पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव की तीसरी आंख कुछ क्षणों के लिए हल्की आभा से चमकी, जैसे वे किसी भविष्य दृष्टा की तरह समय की परतों को देख रहे हों। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, मनुष्य की आत्मा जब मोह, लोभ और अहंकार के पर्दों में उलझ जाती है, तब उसे सही और गलत का भेद स्पष्ट नहीं दिखता। वो सोचता है कि छल से प्राप्त धन उसे सुख देगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन सत्य ये है कि बेईमानी से कमाया गया धन केवल क्षणिक आनंद देता है। वो एक मिठास में लिपटा जर है। फिर माता पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, हे प्रभु, क्या वो धन फिर विनाश का कारण बनता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सच्ची श्रद्धा कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वो सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था सरस्वती। सरस्वती बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वो भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वो अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ सरस्वती जवान होती गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर सरस्वती का विवाह कर दिया। सरस्वती का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वो बड़ा कंजूस भी था। सरस्वती जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपने ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई बरसे बीत गए। एक दिन की बात, सुबह सुबह सरस्वती अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी करताले बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई कि माई, सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। दोस्तों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब सरस्वती ने आंगन में सुनी तो सरस्वती फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर सरस्वती कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। दोस्तों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वो सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर सरस्वती हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सरस्वती का ससुर घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से ये बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो ये सुनकर ही सरस्वती के ससुर के कान खड़े हो गए। क्योंकि दोस्तों, वो सरस्वती नई नवेली बहू थी और इधर वो सन्यासी भी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वो सेठ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? दोस्तों, उसे अपनी बहू पर संदेश होने लगा था। सरस्वती का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्मा के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। दोस्तों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, ये मैं क्या देख रहा हूं? सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए इसे किस बात का डर लग रहा था? अब तो वो और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। हो ना हो इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि ये आगे और क्या बात करेंगे। अब वो सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों, फिर वो सन्यासी महात्मा सरस्वती से पूछने लगा
कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सरस्वती कहने लगी, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 9 वर्ष की ही हुई हूं। दोस्तों, इधर सरस्वती का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 9 वर्ष की हुई हूं। इन शब्दों को सुनने के बाद सरस्वती के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू ये क्या कह रही है। उस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 वर्ष हुई है। सरस्वती हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 9 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, है देवी, तुम्हारी सासू मां तो होगी घर पर? सरस्वती ने जवाब दिया, हाँ। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू मां की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर सरस्वती कहने लगी, महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 7 वर्ष की हुई है। दोस्तों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है, तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्रवधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है, अपनी उम्र 9 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है, देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। ये तो पक्का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। ये तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं उनकी पूरी बातें सुनता हूं, आखिर ये दोनों आगे क्या क्या बात करेंगे। जब सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। दोस्तों, वो सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सरस्वती से फिर एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सरस्वती ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 3.5 साल की ही हुई है। दोस्तों, बहू के जवाब से सेठ की ओर अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि ये बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्या अनाप शनाप बकती जा रही है, स्वयं को 9 साल की बता रही है, अपनी सास को 7 साल की बता रही है और अपने पति को 3.5 साल का बता दिया। अरे राम राम, अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी? चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लेता हूं कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। दोस्तों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर सरस्वती कहने लगी है, सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। दोस्तों, बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वो पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। दोस्तों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से ये सब बातें पूछूं कि वो उस नौजवान साधु से हंस हंसकर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे अब क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख भी लिया है। जरूर इस साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं ये बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। अब तो मुझे इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बड़ी घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत सरस्वती के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी कि जैसे भी हो वैसे ही शीघ्र तुरंत चले आए। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद में सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ को आता देखकर पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात हो गई क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली।
इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता है। पंचो, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? तब सेठ कहता है कि पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहीं पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। दोस्तों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं, उधर सरस्वती के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपने चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। सरस्वती के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंचों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्रवधू सरस्वती को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाए, मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। दोस्तों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सरस्वती को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, है सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? तब सेठ कहता है कि पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वो उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? ये तो अच्छी बात है, हर नारी को यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार आए किसी साधु संत या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना नारी का धर्म है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? तब सेठ कहता है, ये आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। मेरी बहू की कारतूस सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यदि बात छोटी सी होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात होती तो मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और उसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वो बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओ। तब पंचों के मुखिया कहने लगा, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो बात यह है कि मेरे द्वारा पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक उम्र का सन्यासी आया तो मेरी बहू को चाहिए था कि वो चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उसे बातचीत करने की क्या जरूरत थी, और बातचीत भी की। इसने ऐसी बातचीत की, यदि उस बात को तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत क्यों बुलाई है। अब ये बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच और उस महात्मा जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं, उसके बाद में आपका प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। दोस्तों, बहू की बात सुनने के बाद पांचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेची हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताएं। तब सेठ बोला है, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी सारी इज्जत है मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही हैं और ना आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, बहू, अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बात हुई थी। तब सरस्वती कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूँ
कि मेरे और महात्मा के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूं तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया। तो सेठ अपनी बहू से बोला कि बहू, जब वो महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुमने ये बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने ये बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया कि है ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था। तब सेठ ने कहा, है बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने ये बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए ये बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। तो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब ये कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। इसीलिए सन्यासी के बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहां तो एक पल का पता नहीं है कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आपने अपनी जिंदगी में 2 रुपए का भी कभी दान नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भागवत कथा होती है, आप कभी भी उसमें नहीं गए। घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए वो सन्यासी महात्मा जी ने आपकी उम्र पूछी तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। दोस्तों, अपनी पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सुनकर वो सेठ बड़ा शर्मिंदा होता है। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़ अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। दोस्तों, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपने पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है, अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गए, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वो अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वो सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकलवा लो। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूं। दोस्तों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वो अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर लाकर रख दी। बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुका था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। दोस्तों, जैसे ही मैं खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्रवधू घर से निकलकर बाहर आई। सरस्वती ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हैं। इस पर सरस्वती ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने ये अनाज की बोरियां किसके लिए मंगाई हैं? तब सेठ बताता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी थी। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है।
इसलिए कल से मैं भी दान पुण्य के कार्य करूंगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। सरस्वती अपने ससुर की मनसा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर ये सड़ा हुआ दुर्गंध अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। दोस्तों, सरस्वती बहुत समझदार थी। वो तो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार के बाद सरस्वती ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब सरस्वती का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सरस्वती ने उसी आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी है। दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने को बैठा तो सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वो एकदम से उल्टी करने लगा और रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई है? आज तो रोटियों में दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। सरस्वती ने रसोई से ही पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, आज आपने कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर निकालकर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज बनाती हूं। तब सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनती हो आज वैसी नहीं बनी है। आज तो इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब सरस्वती कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताजी रोटियां बनाई है। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? सरस्वती ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया। इस आटे की ये रोटियां बनाई हैं। दोस्तों, सेठ को जैसे ये पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई हैं तो वो अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने तो वो अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूं। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि वो अनाथ सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब सरस्वती कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी सीख जाएंगे तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो ये अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे पता चल गया है जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने को मिलता है। दोस्तों, सेठ ने वो सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंकवा दिया और उसकी जगह पर अच्छे गेहूं की बोरियां घर पर मंगा दी। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने उस अनाज को 20-20 किलो अनाज दान करने की पूरे नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सेठ समाज के गरीबों में दान करने लगा। दोस्तों, इधर तो सेठ गरीब लोगों में गेहूं की बोरियां दान कर रहा था, उधर सरस्वती ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर ले आओ। तो सास ने पूछा, बहू, आखिर आज पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब सरस्वती समझाने लगी कि माता जी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाओ, तब मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। दोस्तों, बहू की बात मानकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर सरस्वती ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर सरस्वती के साथ साथ पड़ोस की सभी महिलाओं के लिए आ गई। तब सभी ने पूछा कि बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब सरस्वती कहने लगे कि आप सभी के साथ मिलकर बधाइयां गानी है
क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। दोस्तों, इधर घर के बाहर सेठ दान पुण्य करने में लगा था और इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज सरस्वती का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। दोस्तों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वो भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म बिन इंसान पशु समान है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।